गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने हमारी लास्ट क्लास में वर्ग रेप्टिलिया के गणों को पढ़ा था और आज हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो वर्ग रेप्टिलिया के उदाहरण रहेंगे। देखिए, सबसे पहला उदाहरण है वो है हेमिडेक्टाइल्स, जिसे हम कॉमन भाषा में छिपकली कहते हैं। आपने छिपकली को विशेष तौर से अपने घरों में ट्यूबलाइट के आसपास देखा होगा। यह विशेषकर ज्यादातर तो रात्रिचर में सक्रिय रहता है, क्योंकि रात के समय ट्यूबलाइट के पास या जो भी ऐसे स्थान जहां पर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े प्रकाश को देकर उड़ते रहते हैं, यह उनको भोजन के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है। तो छिपकली का जूलॉजिकल नेम क्या होता है, हेमिडेक्टाइल्स। सबसे पहले हम इसका वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण में क्या है, संघ क्या है, संघ है कॉर्डेटा, संघ कॉर्डेटा। वर्ग क्या है, वर्ग रेप्टिलिया, वर्ग क्या है, वर्ग है रेप्टिलिया। गण क्या है, स्क्वैमेटा, स्क्वैमेटा। और वंश क्या है, हेमिडेक्टाइल्स, हेमिडेक्टाइल्स, हेमिडेक्टाइल्स इसका वन है, गण है, और सॉरी इसका वंश है। अब देखिए वापस रिवाइज, संघ कॉर्डेटा, वर्ग रेप्टिलिया, गण स्क्वैमेटा, वंश क्या है, हेमिडेक्टाइल्स। अब देखिए छिपकली इसका कॉमन नाम है। हम जानते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, तो हम एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। वैसे आपने इसको देख रखा है। तो सबसे पहला इसका जो मुख्य पॉइंट है कि यह एक रात्रिचर जंतु है, अर्थात रात के समय सक्रिय रहता है और विशेष तौर से छोटे कीड़े मकोड़ों को यह भोजन के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है। नेक्स्ट, इनका जो शरीर होता है वह सिर, गर्दन, धड़ तथा पूंछ में, सिर, ग्रीवा, धड़ तथा पूंछ में क्या होता है, विभाजित होता है। नेक्स्ट, इनके शरीर में दो जोड़ी पाद, अग्रपाद और पश्चपाद, दो जोड़ी पाद क्या होते हैं, पाए जाते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इनकी पाद की जो पैर है उनकी अंगुलियों में गद्दीदार खुरदरेदार लेमिला पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से क्या होता है, दीवारों पर आसानी से क्या होता है, चिपक सकता है, जिसकी सहायता से दीवारों पर आसानी से चिपक सकता है। और नेक्स्ट, अगर छिपकली को पूंछ पर अगर हल्का सा प्रहार किया जाए या छेड़ा जाए तो यह अपनी पूंछ को क्या कर देता है, त्याग देता है। तो पहला जो हमारा उदाहरण है वह क्या है, हेमिडेक्टाइल्स। सेकंड हमारा रेप्टिलिया का जो उदाहरण है वह है नाजा। नाजा को हम कॉमन भाषा में कोबरा, सांप भी कहते हैं। आपने कोबरा का बेसिकली नाम सुना ही होगा, तो इसको नाजा का जो कॉमन नाम होता है वह कोबरा होता है। तो वापस क्लासिफिकेशन, संघ क्या है, संघ है कॉर्डेटा, वर्ग रेप्टिलिया, वर्ग रेप्टिलिया, गण स्क्वैमेटा, और वंश क्या है, नाजा, वंश क्या है, नाजा, नाजा। अब देखिए सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसे कॉमन भाषा में, इसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, कोबरा कहते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि इसे सामान्य भाषा में, इसे कॉमन भाषा में क्या कहते हैं, कोबरा कहते हैं। नेक्स्ट, यह दिन के समय चलने वाला जंतु है। नेक्स्ट, शर्मीला है और बिल के अंदर या पत्थर के नीचे या पेड़ पौधों के नीचे यह अक्सर पाया जाता है। तो दिन के समय पेड़ पौधों के नीचे या पत्थर के नीचे यह पाया जाता है। और यह एक मांसाहारी जंतु है जो सामान्यतः मेंढक, छिपकलियां आदि को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो यह भी इसकी विशेषता है। नेक्स्ट क्या है, इसका शरीर 2 से 3 मीटर लंबा, अर्थात जो पूरी डिस्टेंस है वह कितनी है, 2 से 3 मीटर। इसका शरीर 2 से 3 मीटर लंबा और रंग कैसा होता है, गेहुआ होता है, अर्थात गेहूं के आकार का रंग इसका क्या होता है, इसका रंग होता है। नेक्स्ट, सिर ग्रीवा से, सिर जो है वो ग्रीवा से सुपृथक नहीं होते, अर्थात जुड़े हुए रहते हैं। अब सबसे बड़ी क्या है, इसके पूंछ के निचले हिस्से में 2 परिरक्षक स्थित होते हैं। तो पूंछ के निचले हिस्से में क्या है, 2 परिरक्षक स्थित होते हैं। नेक्स्ट, शरीर पर चिकने और तिरछे, शरीर पर चिकने और तिरछे सल्क क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और
यह सामान्यतः अंडे देने वाला जंतु है। तो अभी हमने किसका पढ़ा? नाजा का। तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वह क्या है? हाइड्रोफिश, जिसे हम समुद्री सर्प भी कहते हैं। देखिए तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वह है हाइड्रोफिश। हाइड्रोफिश को हम समुद्री सर्प भी कहते हैं। समुद्री सर्प भी कहते हैं। क्यों समुद्री कहते हैं? कि ये समुद्र में रहता है और छोटी मछलियों को भोजन के रूप में क्या करता है? ग्रहण करता है। तो इसका वर्गीकरण क्या होगा? इसके वर्गीकरण की बात करूं तो संघ क्या होगा? संघ हमेशा सेम ही है, कोऑर्डिनेटा। संघ हमेशा क्या होगा? ध्यान रखना, संघ और वर्ग हमेशा एक ही रहेंगे, क्योंकि जितने भी एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि वर्ग रेप्टिलिया है तो सभी का वर्ग क्या है? पूरे जंतुओं का जो हम पढ़ रहे हैं अभी वो सभी में रेप्टिलिया होगा। तो संघ कोऑर्डिनेटा, वर्ग क्या है? रेप्टिलिया, गण स्क्वैमेटा, स्क्वैमेटा, और वंश क्या है? हाइड्रोफिश। अब देखिए आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जितने भी जंतु है इनके कॉमन नाम, अर्थात इनके जितने भी कॉमन नाम हैं वो आपको हमेशा क्या करने? याद रखने हैं। अर्थात इनके कॉमन नाम जितने भी है वो हमेशा अपन को याद रखने हैं। अब इसका अपन नामांकित चित्र बना लेते हैं। सॉरी। अब देखिए सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि हाइड्रोफिश के शरीर पर दो आकार के, एक तो गहरे और एक हल्के, बिल्कुल लाइट लाइट आकार के सल्क क्या होते हैं? इनके शरीर पर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अब देखिए इसे सामान्य भाषा में समुद्री सर्प या सागर सर्प, या इसे अगर कॉमन नाम कहें तो सी स्नेक भी कहते हैं। वो इसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? सी स्नेक कहते हैं, क्योंकि ये समुद्र में रहता है और विशेष तौर से छोटी मछलियों को भोजन के रूप में क्या करता है? ग्रहण करता है। और अगर अपन जगह की बात करें तो भारत में इसके साथ ही अब प्रशांत महासागर, दक्षिण अमेरिका, बंगाल की खाड़ी और मलेशिया, अर्थात भारत, मलेशिया, दक्षिण अमेरिका आदि देशों में ये क्या है? पाया जाता है। अब इसका जो शरीर होता है वो दोनों पार्श्वों से संपीड़ित होता है, अर्थात दोनों पार्श्वों से क्या होता है? संपीड़ित होता है। तो इनका शरीर दोनों पार्श्वों से संपीड़ित है
और लंबा लगभग 2 मीटर लंबा, अर्थात पूरी जो डिस्टेंस होती है वह क्या होती है, 2 मीटर होती है। तो इसका शरीर 2 मीटर लंबा, पासों से संपीड़ित और छोटे छोटे सल्क से क्या होता है, इनका शरीर क्या होता है, ढका रहता है। अब नेक्स्ट विषय है, इनके शरीर के ऊपरी भाग में विशेष तौर से जैतूनी रंग की कुछ संरचनाएं पाई जाती है। नेक्स्ट, इनके सिर होता है वो अस्पष्ट होता है, अर्थात अस्पष्ट ही इनका जो सिर पोर्शन है वो अस्पष्ट होता है। नेक्स्ट, इनके नेत्र छोटे होते हैं, नेत्र जो होते हैं इनके छोटे होते हैं। यह अंडज प्राणी है और जब प्रजनन का समय आता है तो इसमें जल से बाहर निकल के ये अंडे देता है। तो कहने का मतलब क्या है, यह अपना अधिकतर समय तो विशेष तौर से जल में व्यतीत कर रहा है, लेकिन जब अंडे देने का समय आता है तो ये क्या करता है, जल से बाहर निकल के अंडे देता है। तो अभी हमने नेक्स्ट अपना एनिमल कौन सा पढ़ा, नेक्स्ट हमने अपना एनिमल पढ़ा वो था हाइड्रोफिश। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं वो है वाइपर। क्लासिफिकेशन सेम है, आप बार बार क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उतना ही आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। तो संघ क्या है, कॉर्डेटा, वर्ग रेप्टिलिया, गण स्क्वेमेटा और वंश क्या है, वाइपर। वंश क्या है, वाइपर। तो संघ कॉर्डेटा, वर्ग रेप्टिलिया, गण स्क्वेमेटा और वंश वाइपर है। और अगर इसे आप हिंदी भाषा में कहें तो आप कॉमन नाम में से डोबिया कहते हैं, डोबिया। तो आप इसका जो कॉमन नाम है वो क्या है, डोबिया, या इसका जो दूसरा हिंदी नाम होता है वो होता है केदार। तो केदार या डोबिया भी इसको कहते हैं, डोबिया सांप, गांव में बहुत ज्यादा कहते हैं डोबिया सांप। तो डोबिया सांप या केदार सांप होता है वह रियल में वाइपर ही होता है। देखिए, इसे कॉमन भाषा में हम क्या कह रहे हैं, डोबिया या केदार सांप भी कहते हैं। यह एक बहुत विषैला सांप है, ये ध्यान रखिएगा, यह एक विषैला सांप है और इसे गर्तहीन वाइपर अर्थात पिटलेस वाइपर, गर्तहीन वाइपर भी कहते हैं। इसका शरीर जो होता है वह 2 मीटर लंबा, इसका शरीर 2 मीटर लंबा होता था। पूरी जितनी डिस्टेंस है वह कितनी है, 2 मीटर लंबा होता है। और सिर बड़ा, चपटा और त्रिभुजाकार होता है। और साथ में पूरा शरीर छोटे छोटे शल्क द्वारा क्या होता है, आवर्तित होता है। और नेक्स्ट, इसके कमर वाले जो शरीर होता है उस पर काले काले क्या होते हैं, धब्बे पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इसमें नासा और नासा विवर तथा नेत्र के बीच गर्त का जो है वो क्या होता है, अभाव होता है। और विशेष क्या है कि यह अपने विश्राम के समय अपने विषदंतों को पीछे की ओर क्या कर लेता है, मोड़ लेता है। तो आज की जो हमने क्लास थी उसमें हमने रेप्टिलिया के जो हमारा एग्जांपल रह गए थे वो ले लिया था। इसी के साथ हमारा रेप्टिलिया फाइलम पूरा होता है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें इससे आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।